Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5. The chapter which we are related with is journal और हमें as usual 5 entries हमारे सामने है. Question number 5 है और we are required to make journal entries. अच्छा, आपको मैं पहले भी ये बात शेयर कर चुका हूँ. 5 एंट्रीज आपको पेपर में नहीं आएंगी. पेपर में एटलीस्ट 10 एंट्रीज वुड बी प्रेजेंट. तो ये सिर्फ सीखने के लिए है. आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि विद इन हाफ एन आवर एटलीस्ट आपको 10 एंट्रीज लिखनी, करनी और समझनी आनी चाहिए. सो यू विल गेट ओनली 30 मिनट्स इन योर पेपर विद इन विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं. जुलाई 1 इज योर डेट. एक बात और भी शेयर कर दूं आपके पास कि आज एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट हैं. आपको अच्छी तरह से अटेंशन देनी है, समझनी है, तब आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स की ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी. अटेंशन देनी है आपने. उमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ये तो पुरानी एंट्री है. स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल हमने पहले ही किया हुआ बहुत दफा. अब यहां पर रुपीज लिखे हुए हैं. प्लीज इसको नोट करें, अंडरलाइन कर लें. रुपीज दैट मीन्स अमाउंट. सो कैश इज कमिंग. कैश इज योर एसेट. एसेट इंक्रीजिंग. इंक्रीज इन एसेट डेबिट. सो यहां कैश आपके लिए एसेट था, एसेट में इजाफा हुआ प्लस, इसलिए आपने डेबिट कर दिया. कैपिटल इज योर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड. सो हियर यू विल राइट योर कैपिटल. वाई? बिकॉज इट्स योर लाइबिलिटी इंक्रीज, तो आपने क्रेडिट कर दिया. ये एंट्री चूंकि बहुत दफा अब हो चुकी हुई है तो आपको ऐसे आनी चाहिए. स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, कैश टू कैपिटल. 148,000 you are going to write on debit side. Same 148,000 on credit side. First entry completed. July 1 was the date, and now July 2. And what is that entry? We are asked purchase goods on credit. So simply you can write purchased goods from Amjad. अब चूंकि नाम भी आ गया तो वी आर वेरी मच क्लियर कि ये उधार ट्रांजैक्शन है. परचेज गुड्स, गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर योर नियर एसेट, एसेट इंक्रीजिंग, it should be debited. So we were supposed to write goods over here on debit side. लेकिन चूंकि गुड्स अकाउंटिंग में नहीं लिखते, उसकी जगह पे वर्किंग लिखते हैं. व्हाट वर्किंग वी आर डूइंग? दैट्स परचेज. सो जस्ट राइट डाउन परचेज अकाउंट ऑन डेबिट साइड. ये जो गुड्स लिखी हुई हैं ये आपने पेपर में नहीं लिखनी, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है. कुछ दिन और लिखेंगे, बाद में आपको याद हो जाएगा. Purchase goods from Amjad. Since it was a credit transaction, cash is not going out. Who is Amjad? The person to whom amount is payable. Amjad वो बंदा है जिसको रकम देना अभी बाकी है. तो Amjad is your creditor, is your liability. Liability should be written on credit side. इसलिए अमजद का नाम हमने credit side पे लिखा क्योंकि वो हमारा creditor था, हमारी liability थी, इजाफा हो रहा था, इसलिए आपने अमजद का नाम क्रेडिट साइड पे. सो परचेज गुड्स फ्रॉम अमजद, परचेज टू अमजद लिखा. अमाउंट वाज 28,000, उसे पुट कर दें डेबिट साइड पे और बिल्कुल इसी तरह से क्रेडिट साइड पे पुट कर दें. जुलाई 2 कंप्लीट. जुलाई 10 आर नेक्स्ट एंट्री. नरेशन पे जाएं. फर्स्ट यू विल राइट नरेशन. जुलाई 10 सोल्ड गुड्स टू असलम. ये भी पुरानी एंट्री है. सोल्ड गुड्स टू असलम. पहली बात आपने नोट की कि नाम आ गया और जब नाम आया तो इट मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो सोल्ड गुड्स टू असलम ऑन क्रेडिट. व्हेन यू विल सेल योर गुड्स, गुड्स विल गो आउट. गुड्स आर योर नियर एसेट, एसेट डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिट. यहां पर लिखना चाहिए था गुड्स, लेकिन आपको पता है कि आप गुड्स अकाउंटिंग में नहीं लिखते, उसकी जगह पे वर्किंग. और वर्किंग हम यहां पर क्या कर रहे हैं? वी आर सेलिंग गुड्स. यहां पर हम गुड्स बेच रहे हैं, सेलिंग गुड्स. सो बेटर वर्ड इज टू राइट सेल्स.
सो गुड्स जा रही थी, गुड्स एसेट्स, एसेट डिक्रीज, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो गुड्स वर सपोज टू बी रिटन ओवर हियर, लेकिन गुड्स नहीं लिखते, उसकी जगह वर्किंग, वर्किंग यहां पर सेल्स थी वो लिखती। अब चूंकि उधार बेचा था, इसका मतलब पैसे नहीं आ रहे। असलम वॉज द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट वॉज रिसीवेबल, असलम वो बंदा है जिससे रकम लेनी थी, ही वॉज योर डेटर, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, एसेट, एसेट डेबिट, इसलिए असलम का नाम आपने डेबिट में लिखना था क्योंकि ये आपका डेटर है और डेटर एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा था, इसलिए असलम का नाम डेबिट। सोल्ड गुड्स टू असलम, असलम टू सेल्स, एंट्री हो गई। अमाउंट वाज 18,000 ऑन डेबिट साइड एंड सेम 18,000 ऑन क्रेडिट साइड, जुलाई 10th, एंट्रीज कंप्लीट। अच्छा जी, अब चूंकि ये पहली 3 एंट्रीज पुरानी थी इसलिए हमने उनको जल्दी से खत्म कर दिया। अब जो ये वाली एंट्रीज आ रही हैं 14 और 19, ये नई हैं, इसलिए आपने इनको ध्यान से सुनना है। जुलाई 14, पहले आप नरेशन पुट करेंगे और आपको थोड़ा सा सरप्राइज मिलेगा यहाँ, क्योंकि आज पहली दफा हम 3 लाइंस की बजाय 4 लाइंस यूज करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 लाइंस बन गई जुलाई 14 के लिए। कैश गिवन टू अमजद 27600, और इसके साथ एंट्री खत्म नहीं हो रही, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। ओके जी, अब पहले तो आप ये समझें कि कैश गिवन टू अमजद है, अमजद को देखें कौन था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमजद, सो अमजद वाज क्रेडिटर, यहां देखिए हमने पहले नोट किया हुआ वो लाइबिलिटी थी, वो क्रेडिटर था। अब आपने उसको पैसे दिए, कैश गिवन, पैसे गए, कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिट, सो यू विल राइट कैश ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट वाज योर एसेट, डिक्रीज होने की वजह से इसको क्रेडिट साइड पे लिखा। अब गौर से सुनिए बात, अमजद वाज द पर्सन टू होम अमाउंट वाज पेएबल, जिसको पैसे देने थे, इट वाज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे लिखी हुई थी। अब चूंकि आपने पैसे दे दिए, इट वुड नॉट बी योर लाइबिलिटी, अमजद वुड नॉट बी योर लाइबिलिटी, ही विल नो मोर योर क्रेडिटर। क्या बोल रहा हूं मैं, अमजद को पैसे दे दिए तो अमजद विल नॉट बी योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज इन लाइबिलिटी शुड बी पुट ऑन डेबिट साइड, सो अमजद, नेम ऑफ अमजद नाउ विल बी ऑन डेबिट साइड क्योंकि लाइबिलिटी में कमी हो गई है। अच्छा यहां देखिए, जब लाइबिलिटी में इजाफा हुआ था क्रेडिट, अब लाइबिलिटी में कमी हो गई है तो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। यहां बात कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अभी डिस्काउंट भी रिसीव किया। सबसे पहले ये देखें कि आपने पैसे उसको कितने दिए, कैश गिवन टू अमजद 27600, वो क्रेडिट हो रहे हैं तो राइट डाउन 27600 यहां पर। अब कुछ चीजें हैं जो आपने याद कर लेनी है। पहली चीज, टोटल अमाउंट हमेशा नेम, टोटल अमाउंट वुड ऑलवेज बी रिटन इन फ्रंट ऑफ नेम, जो कुल रकम है वो नाम के सामने लिखनी है, और वेयर कैश देयर डिस्काउंट। पहले तो याद करें फिर मैं आपको समझाऊंगा भी कि इसका मतलब क्या है। वेयर कैश देयर डिस्काउंट, जहां पर भी कैश होगा वहीं पे डिस्काउंट होगा, जहां पर भी कैश होगा वहीं पे डिस्काउंट होगा। अभी तो आप इसको याद करें, मैं भी आपको समझाता भी हूं कि ये इसका मतलब क्या है और डिस्काउंट को हम कहां लिखें। और कैश पेड हो रहा है या आप रिसीव कर रहे हैं, उसे आपने कैश के सामने लिखना है। These are 3 rules, 3 lines, आप रट्टा समझ लें, these 3 lines you should have in your mind. Total amount would always be in front of name, जो कुल रकम है वो हमेशा नाम के सामने लिखनी है, जहां कैश लिखा हुआ है वहीं पे डिस्काउंट लिखना है, और जो रकम आ रही है जा रही है वो कैश के सामने। इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज यू हैड पेड कैश 27, सो 27 वुड बी इन फ्रंट ऑफ कैश। अब दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ये डिस्काउंट आपकी इनकम है या एक्सपेंस है। आप गौर से समझनी है पहले बात, कैश गिवन टू अमजद, हमने अमजद को पैसे दिए तो डिस्काउंट कौन देगा, हम उसे डिस्काउंट देंगे या अमजद हमें डिस्काउंट देगा। जाहिर है कि जिसकी रकम है उसका राइट है,
तो ये पैसे हमने अमजद को देने थे, अमजद हमें डिसाइड करके देगा कि हमें डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आपने समझी ये बात, चूंकि हम पैसे पे कर रहे हैं, हम दुकानदार को जब पैसे पे करते हैं तो हम नहीं डिस्काउंट उसे देते, दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है। सो दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लें, डिस्काउंट रिसीव्ड, रियायत मिली, सो इट वुड बी योर इनकम, इनकम शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, इसलिए आपने डिस्काउंट को क्रेडिट साइड पे लिखा क्योंकि डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे थे। हाउ मच डिस्काउंट, दैट वाज 400, और उसके बाद अमजद को पैसे देने कितने थे वो आप दोबारा चेक करें। यहां पर अमजद को 28,000 रुपया देना था टोटल अमाउंट, और अब उसको सारे पैसे हम दे चुके हैं, क्योंकि देखिए 27,600 कैश दिया, डिस्काउंट 400 था, इसका मतलब पूरा 28,000 रुपया उसको पे कर दिया। सो 28,000 आपने यहां पर लिख देना। यहां एक और बात सुने, ये जो डेबिट है इट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, दोबारा बोल रहा हूं, डेबिट is always equal to credit side. So sum of 27,600 and 400 would always be equal to 28,000। देखिए जरा गौर से, ये दोनों टोटल बराबर हो गए। अब आप मुझे बोलेंगे ये मैंने चीजें क्यों लिखवाई है, तो आप देखिए टोटल अमाउंट अमजद की यहां पे था 28,000, सो टोटल अमाउंट वुड ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ नेम आ गया। वेयर कैश देयर डिस्काउंट, देखें कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है। कैश पेड, नाम के कैश पेड कैश के सामने लिखना है, तो देखें कैश जितना गया वो कैश के सामने आपने लिख दिया। अब ये एंट्री आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं अटेंटिव होके इसको दोबारा रिवाइज करें और सुनें। कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, आज चूंकि जगह कम है तो हम शॉर्ट करके नरेशन यहां लिख दें। जुलाई 14 इज कंप्लीटेड, आफ्टर दैट वी हैव जुलाई 19। Alright guys, now first step is to see the narration, or for your surprise again we will be entering it in 4 lines। अब फिर दोबारा से गिने, आप देखें 1 2 3 4 लाइंस हैं। अब पहले इसको पढ़ते हैं और मतलब समझते हैं। रिसीव फ्रॉम असलम, वापस ऊपर जाएं, सोल्ड गुड्स टू असलम 18,000। अब 18,000 वाज अमाउंट रिसीवेबल, बेची थी ना चीजें तो अमाउंट वाज रिसीवेबल, मिलनी थी 18,000, बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 17,600। हाउ, इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, फुल सेटल मीन के पूरी रकम के बदले हमने बस उससे 17,600 लिया, तो ऑब्वियसली हमने उसे 400 छोड़ दिया। 400 छोड़ा तो इसका मतलब ये डिस्काउंट दिया है। यहां क्या था, डिस्काउंट रिसीव किया था, और अब यहां क्या है, डिस्काउंट हमने दिया, यानी कि डिस्काउंट अलाउड। तो फिर आप नरेशन में यहां क्या पुट कर रहे हैं, रिसीव्ड कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है तो हम यहां जगह इंक्रीज कर लेते हैं। सो रिसीव्ड कैश डिस्काउंट अलाउड, दोबारा एंट्री में वापस जाते हैं, ये पढ़े, रिसीव्ड कैश फ्रॉम असलम, तो आपने पैसे रिसीव किए, कैश इज कमिंग इन, कैश एसेट, एसेट इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट शुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड। अगली बात, अब ये असलम देखें कौन था, असलम वॉज योर डेटर। असलम कौन था, ही वॉज योर डेटर, डेटर जिससे पैसे लेने, वो एसेट था। अब यू हैव रिसीव्ड द कैश, अब पैसे मिल गए, इसका मतलब अब वो आपका डेटर नहीं रहा, ना ही आपका एसेट रहा, ही इज नो मोर योर एसेट, no more your debtor। when you have received cash, debtors would be decreased, asset would be decreased। जब तक पैसे लेने थे he was your asset, now you have received cash, he will no more your asset, asset decrease हो गए। decrease in asset को credit side पे लिखते हैं, इसलिए आपने असलम का नाम यहाँ credit side पे लिखा क्योंकि asset में कमी हो गई। दोबारा ऊपर चलते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम असलम, असलम से पैसे आए तो कैश डेबिट साइड पे लिख दिया क्योंकि पैसे आ रहे थे, असलम आपका डेटर था, एसेट था, पैसे मिल गए, अब एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी, क्रेडिट साइड पे लिख दी। मगर आप गौर से अब देखना है बात को, हमने यह कहा था कि टोटल अमाउंट कितनी असलम से लेनी थी, देखें सोल्ड गुड्स टू असलम 18,000,
और उसने भी ये कहा फुल सेटलमेंट यानी टोटल अमाउंट के बदले। तो असलम से तो 18,000 लेने थे, लेकिन असलम से हमने रिसीव कम किए पैसे। अब इस प्रॉब्लम को फिर कैसे सॉल्व करें? असलम से टोटल पैसे लेने कितने थे? दोबारा देखिए जरा, कैश रिसीव फ्रॉम असलम 17,600 और असलम से सिर्फ 17,600 आए। अब यहां एक गैप आ रहा है। अब गैप क्यों है? मैंने तो आपको यहां ऊपर बोला कि डेबिट एंड क्रेडिट वुड ऑलवेज बी इक्वल, ये इक्वल नहीं हो रहे। अमाउंट वाज रिसीवेबल 18,000, टोटल रकम जो उससे लेनी थी दैट वाज 18,000 और उसने सिर्फ 17,600 दिए। कितना फर्क है जरा चेक करें। 18,000 माइनस 400 माइनस 17,600, तो फर्क निकला 400 का। इसका मतलब 400 कम, और हमने कुल रकम के बदले सिर्फ 17,600 रिसीव किए। इसका मतलब हम ही ने उसे पैसे छोड़ दिए, हम ही ने उसे रियायत दी। सो वी हैव गिवन हिम डिस्काउंट, और जब डिस्काउंट अलाउ करेंगे नुकसान होगा, एक्सपेंस होगा, एक्सपेंसेस शुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड, सो यू विल राइट डिस्काउंट allowed. So this would be discount allowed. On debit side, why you are writing over here? ये expense है, expenses should be written on debit side. Last two entries they are very important. मैं आपसे कहूंगा कि दोबारा रिवर्स करें लेक्चर, इसको फिर सुने, और बार बार सुनने के बाद इफ यू स्टिल फील एनीथिंग डिफिकल्ट तो मुझे बताइएगा, मैं इसको दोबारा भी समझा दूंगा। आपने ना ये 3 लाइंस भी याद कर लेनी है, एंट्रीज भी दोबारा सुन लेनी है। क्वेश्चन हैज बीन एंडेड। तो क्या एंट्री की? कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश पे किया तो अमजद टू कैश टू डिस्काउंट, और रिसीव किया तो कैश डिस्काउंट टू असलम। सो दीज वर आर एंट्रीज। एंट्रीज हो गई खत्म, क्वेश्चन इज एंडेड। आई एम वेरी श्योर दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इवन इफ देर इज एनी डिफिकल्टी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज रिपीट एंड रिवाइज। इसको जरूर घर में बैठ के सुकून से करें, और मुश्किल पेश आए तो मेरे से बात को शेयर करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस, queries through messages, text or comments quickly and instantly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.